दोस्तों आज जिक्र करेंगे ऐसे महान कॉमेडियन का जो एक स्टार कॉमेडियन रहे और जिन्हें बॉलीवुड का पहला कॉमेडी किंग का खिताब मिला, जिन्होंने 50, 60 और 70 के दशक में अपनी कॉमेडी से लोगों को गुदगुदाया और खास तौर पे वो एक शराबी के रोल में टाइपकास्ट हुए थे और जिन्होंने 300 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया। और फिल्म जगत में उनका इतना योगदान था कि वो जिस फिल्म में भी आते थे उसमें उनका नाम पोस्टर पर और उनका फोटो जरूर होता था, जो कि सफलता का एक पर्याय बन जाती थी उनकी फिल्में। और उन्होंने हीरो के तौर पे भी कई फिल्में करी और उनका जीवन एक कठिनाई से संघर्ष से भरी हुई एक ऐसी दास्तान है जिसके बारे में जानना बड़ा अच्छा लगता है। दोस्तों आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उस वक्त के दौर में 50 के दशक में ये पहले ऐसे कॉमेडियन स्टार कॉमेडियन थे जिन्होंने सेक्रेटरी रखा था अपने कामकाज की देखरेख के लिए और इनको कामयाबी के अनगिनत मौके मिले और इन्होंने स्वर्णिम इतिहास लिखा है, कॉमेडियन का एक नया अध्याय लिखा। इनका फिल्म में होना ही एक बहुत बड़ी बात होती थी, दर्शकों को गुदगुदा जाते थे, खासतौर पर इनके हाव भाव और इनकी पेंसिल की तरह पतली मूछें और इनके डायलॉग डिलीवरी का अंदाज लोगों को अंदर तक गुदगुदाया जाता था और उनके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती थी। यहाँ तक कि सिनेमा में उनके साथ काम करने वाले लोग भी उनकी इस हरकतों से बड़ा खुश रहते थे, बहुत ही ज्यादा गुदगुदा जाते थे। इनका शुमार बॉलीवुड के उन अनगिनत कॉमेडियंस में होता है जो बाद में आए। ये शुरुआती कॉमेडियन में से पहले स्टार कॉमेडियन रहे। इनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1926 को इंदौर में और इनका असली नाम था बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी। इनके पिता एक टेक्सटाइल मिल वर्कर थे। इनकी बचपन की जिंदगी बहुत कठिनाइयों में बीती। यह कुल फैमिली में 15 मेंबर थे, जिनमें से दुर्भाग्यवश 5 मेंबर जवानी में ही गुजर गए थे। इसके अलावा दुर्भाग्यवश जिस कंपनी में इनके पिताजी काम करते थे वह कंपनी किसी कारण से बंद हो गई, जिस कारण इनके पूरे परिवार को बॉम्बे में शिफ्ट होने के लिए आना पड़ा, जिसे आजकल हम मुंबई के नाम से जानते हैं। वहां पर अपने जीवन यापन के लिए जॉनी वॉकर साहब ने बहुत कोशिश की, कोई काम करने की, कई इन्होंने तरीके अपनाए नौकरी और धंधा करने के और आखिरकार इन्हें BEST बॉम्बे बस सर्विस में एक बस कंडक्टर की नौकरी मिल गई, जिसकी फुल फॉर्म है बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बस सर्विसेज। दादर बस डिपो पर वह कई बार अपनी हरकतों से अपने बस पैसेंजर जो होते थे उनको बहुत गुदगुदाते थे अपनी हरकतों से और उनको कई नाटकीयता से भरपूर चुटकुले वगैरह सुनाते थे। एक बार वह जब अपनी मिमिक्री वगैरह से हरकतों से दर्शकों को गुदगुदा रहे थे दादर बस डिपो पे, तो उनको बहुत ही महान राइटर और एक्टर स्वर्गीय बलराज साहनी जी ने देख लिया था, जो कि उस वक्त महान फिल्म मेकर गुरुदत्त के लिए एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे। फिल्म का नाम था बाजी 1951 की। बलराज साहनी साहब ने जॉनी वॉकर साहब के इस टैलेंट को उसी वक्त भांप लिया था और उन्होंने गुरुदत्त से उनको मिलवा दिया। जब गुरुदत्त जी के सामने एक शराबी के अभिनय करने के लिए जॉनी वॉकर आए तो उस वक्त गुरुदत्त जी ने उनको ऑफिस से बाहर निकालने का आदेश दे दिया था, वास्तव में उनको शराबी समझकर। तब बलराज साहनी साहब ने बताया ये तो अभिनय कर रहा है, इन्होंने तो कभी शराब पी भी नहीं है। तब उसी वक्त गुरुदत्त जी उससे इतने प्रभावित हुए जॉनी वॉकर साहब से, जिनका नाम काजी था, कि उन्होंने फिल्म बाजी के लिए अपने डायरेक्टर डेब्यू फिल्म के लिए उनके लिए एक रोल लिखा फटाफट। अपनी पहली ही फिल्म बाजी में जॉनी वॉकर साहब ने इतना प्रभावित किया गुरुदत्त साहब को कि गुरुदत्त साहब ने उसके बाद अपनी कई यादगार फिल्मों में काम किया, जिनमें से प्रमुख है 1956 में आई फिल्म CID, जिसमें उन्होंने एक जेब कतरे का रोल किया था जॉनी वॉकर साहब ने। उसके बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्म प्यासा 1957 की आई थी, जिसमें एक मालिश वाले का रोल किया था अब्दुल सत्तार का। फिल्मों में काम करने के बाद उनमें आपस में गुरुदत्त साहब और जॉनी वॉकर साहब में बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी और वो साथ साथ घूमने वगैरह भी जाया करते थे। और जब गुरुदत्त साहब की अचानक सुसाइड से मौत हुई थी तो जॉनी वॉकर साहब ने अपने दोस्त को खोने का बहुत गम मनाया था। गुरुदत्त की अचानक मौत से जॉनी वॉकर साहब स्तब्ध रह गए थे। बाद में इनकी पॉपुलैरिटी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई थी कि इनकी अपनी खुद की एक फिल्म आई थी इनके नाम से ही, जिसका नाम था जॉनी वॉकर 1957 की। वह पहली फिल्म थी जिसमें किसी कॉमेडियन के नाम पर कोई फिल्म बनी थी। इसके अलावा दूसरे डायरेक्टर भी इनको बहुत ज्यादा अप्रोच करते थे, जिसमें से इनकी पहली फिल्म थी नया दो। यह फिल्म BR चोपड़ा साहब की थी, 1957 में आई थी और उन्होंने ही डायरेक्ट की थी। इसके अलावा विमल राय द्वारा डायरेक्टेड फिल्म 1958 में आई थी मधुमती। इसके लिए उन्हें जिंदगी का अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था बेस्ट कॉमेडियन के रोल के लिए। आशीष जैसे महान निर्देशक ने उनको 1960 में आई फिल्म मुगले आजम में भी लिया था एज ए कॉमेडियन। सफलता के नए नए पायदान कीर्तिमान स्थापित करने के बावजूद भी वह बहुत ही जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। पूरी जिंदगी फिल्मों में शराबी का अभिनय करने वाले इस महान कलाकार ने कभी जिंदगी में शराब की एक बूंद तक नहीं चखी। एक और महान कॉमेडियन एक्टर महमूद के आने से इनका 1960 में कैरियर थोड़ा सा धीमा होता चला गया, क्योंकि महमूद साहब अब नए किंग ऑफ कॉमेडी बन गए थे। के बाद भी इनके फिल्म का सिलसिला जारी रहा। फिल्म आई शिकार 1968 में, जिसके लिए उन्हें अपनी जिंदगी का दूसरा और अंतिम फिल्म फेयर अवार्ड मिला फॉर बेस्ट कॉमेडियन एक्टर। काफी अंतराल के बाद इनकी एक फिल्म आई सुपरस्टार राजेश खन्ना की फिल्म थी आनंद 1971 में, जहां पर इनका रोल कॉमिकल तो था किंतु उसमें एक सीरियस टोन थी। फिल्म में दर्शकों को गुदगुदाने के अलावा इन्होंने अपने अभिनय से लोगों की आंखें नम कर दी थी। दर्शकों ने उनको इस टैलेंट को महसूस किया और काफी तारीफें इन्होंने बटोरी उस रोल के लिए खास तौर पर।
इनका अंतिम रोल था कमल हासन की फिल्म चाची 420 1997 की, जिसमें इन्होंने मेकअप आर्टिस्ट का रोल किया था। इनके हाथों में हमेशा एक शराब की बोतल रहती थी और यही उनका अंतिम रोल सिद्ध हुआ। दोस्तों, जैसा पहले बताया कि इनका जन्म 11 नवंबर को 1926 में हुआ था इंदौर में, इंदौर स्टेट में, सेंट्रल इंडिया में जो है जगह, सेंट्रल इंडिया एजेंसी ब्रिटिश इंडिया का दौर था। और इनकी मृत्यु हुई थी 29 जुलाई 2003 में 76 साल की उम्र में, मुंबई महाराष्ट्र में। गुरुदत्त साहब एक फिल्म मेकर के तौर पर इनसे इतने प्रभावित थे, कभी कभी वे अपनी फिल्मों की स्क्रिप्ट दोबारा लिखते थे ताकि जॉनी वॉकर साहब के लिए एक अलग से रोल क्रिएट किया जा सके। एक साक्षात्कार में स्वर्गीय जॉनी वॉकर साहब ने गुरुदत्त जी के लिए एक बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि गुरुदत्त साहब ने उनको पूरी छूट दे रखी थी कि ये आपकी स्क्रिप्ट है, ये आपके डायलॉग्स हैं और अगर आप इसमें कुछ नया कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। और वो जॉनी वॉकर साहब जब भी सीन करते थे तो वो अपनी तरफ से कुछ नया ऐड कर देते थे। तो गुरुदत्त साहब ये देखते थे कि कैमरामैन, लाइटमैन और असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह उनकी बातों पर हंस रहे हैं, उनके सीन पे हंस रहे हैं, तो इससे वो प्रभावित होते थे। और उन्होंने एक असिस्टेंट रख लिया था गुरुदत्त साहब ने कि जब मैं रिहर्सल करता था, जॉनी वॉकर साहब ने बताया, तो वह उन डायलॉग्स को लिखवा लेते थे ताकि उनको स्क्रिप्ट में ऐड कर सकें फिल्म के फाइनल टेक के लिए। ऐसे लय से काम करते थे गुरुदत्त साहब जॉनी वॉकर साहब के साथ। दोस्तों, फिल्मों में इनका सक्रिय कार्यकाल 1951 से 1997 तक। 1965 में इन्होंने शादी की थी। इनकी श्रीमती जी की पत्नी का नाम है नूरजहां। इनके 6 बच्चे हैं। दोस्तों, इनके 3 भाई थे, टोनी वॉकर, कमरुद्दीन काजी और विजय कुमार, और इनकी एक सिस्टर इन लॉ थी शकीला, जो कि अपने वक्त की बहुत मशहूर अदाकारा थी। उन्हीं की बहन नूरजहां से जॉनी वॉकर साहब की शादी हुई थी। दोस्तों, वापस इनकी शुरुआती जिंदगी में आते हैं जब ये बस कंडक्टर होते थे और ये अपनी एक मजाकिया और मिमिक्री अंदाज में नूर मोहम्मद चालरी, जो फिल्मों में एक बहुत बड़े मशहूर कॉमेडियन होते थे, उनकी तरह स्टंट करने की कोशिश करते थे, उन्हीं को फॉलो करते थे, वो इनके आइडियल थे। और खास तौर पर ये यात्रियों को गुदगुदाने के लिए, हंसाने के लिए मजबूर करते थे, मजाकिया अंदाज में बस स्टॉप के नाम करने के लिए, और वो नूर मोहम्मद चार्ली जी को ही फॉलो करते थे। जॉनी वॉकर साहब भी उन्हीं की तरह नूर मोहम्मद चार्ली की तरह फिल्में उनकी देखते थे, तो वे भी उन्हीं की तरह फिल्मों में प्रसिद्धि पाना चाहते थे, फिल्मों में आना चाहते थे। यही वह वक्त था जब बलराज साहनी साहब की इन पर नजर पड़ी और उन्होंने गुरु साहब से इनको मिलवाया था, क्योंकि वो फिल्म बाजी के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे थे और हलचल फिल्म में वह खुद काम भी कर रहे थे। और जॉनी वॉकर साहब को पता था कि बस में वो इस तरह का अभिनय इसलिए करते थे क्योंकि वो चाहते थे कि कोई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ आदमी कभी उनको देख ले और उनको ब्रेक दे दे। दोस्तों, गुरुदत्त साहब ने इनको जॉनी वॉकर नाम भी दिया था, जो कि एक बहुत मशहूर जॉनी वॉकर ब्रांड, स्कॉच ब्रांड विस्की का नाम है, क्योंकि वह इनसे पहली मुलाकात में जॉनी वॉकर साहब से हुई थी उनके ऑफिस में, उनके बिना जाने बुझे। गुरुदत्त साहब को पता नहीं था, तो बलराज साहनी ने इनको बोल दिया था कि आप शराबी का अभिनय करके उनको ऑफिस में घुस जाना। तो वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसका नाम विस्की के नाम पर, जॉनी वॉकर के नाम पर इंट्रोड्यूस कर दिया था। जॉनी वॉकर साहब ने एक साक्षात्कार में गुरुदत्त जी के अचानक बनने के बाद कहा था कि फिल्मों में पहले जो है कॉमेडियन के रोल एक पैरेलल लिखे जाते थे, समांतर होते थे, नायक के एक कहानी अलग चलती थी, क्योंकि वह फिल्मों में रोल, कॉमिकल रोल वो नहीं रह गए जो पहले होते थे। अब तो खाली एक खाना पूर्ति के लिए, एक टच ऑफ ह्यूमर देने के लिए फिल्म में रोल डाले जाते हैं, जो बाद में एडिटिंग के वक्त कट भी जाते हैं। किंतु इसके बाद उन्होंने 2 फिल्में की थी। एक थी फिल्म मिस्टर कार्टून एज ए हीरो, और एक फिल्म की थी इन्होंने जॉनी वॉकर, जो इन्हीं के नाम से थी। दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई थी। दोस्तों, इनको स्टार कॉमेडियन का दर्जा जो मिला था उन फिल्मों में प्रमुख फिल्में थी चोरी चोरी, मेरे महबूब, CID, प्यासा, शिकार और मधुमती। इनका 1950 का दशक और 1960 का दशक बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और ये सफलता के नए आयाम हर साल निर्धारित करते रहे। उसके बाद इनका कैरियर ढलान की तरफ आना शुरू हो गया था, जिसका सबसे प्रमुख कारण था 1964 में गुरुदत्त साहब का अचानक गुजर जाना, जो कि जॉनी वॉकर साहब को पूरी आज़ादी देते थे अपना रोल से न्याय करने की और उसे इम्प्रोवाइज करने की। और उसके बाद से डायरेक्टरों का वो रुझान रह नहीं गया था कॉमेडियन एक्टर की तरफ। बाकी महमूद साहब ने उनकी जगह संभाल ली थी कई फिल्मों में। जॉनी वॉकर साहब ने अपने वक्त के महान फिल्म मेकर्स विजयानंद साहब और विमल राय के साथ भी काम किया, मगर 1980 तक आते आते इनका कैरियर समाप्ति की कगार पर खड़ा हो गया था, क्योंकि फिल्मों में कॉमेडी के नाम पर फुअरता और द्व्यर्थी संवादों का समावेश हो गया था, जिसके लिए जॉनी वॉकर साहब तैयार नहीं थे। वे कहा करते थे कि हम अपने वक्त में कॉमेडी करते थे, मगर हमें ये पता था कि पब्लिक देखने आ रही है, परिवार पूरा देखने आ रहा है फिल्म को, तो हम कभी भी द्व्यर्थी संवाद या असली संवादों का प्रयोग नहीं करते थे कॉमिक रोल के लिए। वो कहते थे कि परिवार जब आ रहा है तो उसमें माँ भी होती है, पत्नी भी होती है, बच्चे भी होते हैं, तो पूरे परिवार एक साथ फिल्म देख सके, इस तरह की साफ सुथरी फिल्में तब बना करती थी। गुरुदत्त साहब और अबरार अलवी जैसे लेखक स्क्रिप्ट लिखा करते थे, रोल बनते थे
अब वो सारा कुछ उल्टा सीधा हो गया है, अब वो सब कुछ उलटफेर हो चुका है। जॉनी वॉकर साहब का ये मानना था 1980 में उनके करियर के पतन के लिए कि अब हीरो प्रधान नायक प्रधान फिल्में बन रही हैं और केवल कॉमेडियन को स्क्रीन पर कहानी में फिट करने के लिए रखा जाता है, कहानी का वह वास्तविक हिस्सा नहीं होता। इस तरह से जॉनी वॉकर साहब ने फुहड़ता और अश्लीलता के नाम पे परोसी जाने वाली कॉमेडी करने से साफ इनकार कर दिया और फिल्मों से अपने आप को दूर कर दिया। का अश्लीलता, दियरता और फुहड़ता से बड़ी कॉमेडी पे एक बड़ा तीखा कमेंट आया था। उन्होंने कहा कि मैंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, सेंसर बोर्ड ने आज तक मेरी एक लाइन भी नहीं काटी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सूचक था इस बात का कि वे कितना नफरत करते थे इस तरह की अश्लील कॉमेडी से। अपने कुछ रोल्स को वह मील का पत्थर मानते थे अपने करियर में, जैसे कि बी.आर. चोपड़ा की फिल्म नया दौर 1957 की, चेतन आनंद की फिल्म टैक्सी ड्राइवर 1954 की और बिमल रॉय की फिल्म मधुमती 1958 की। 14 साल के बहुत लंबे अंतराल के बाद उन्होंने चाची 420 जो कि मिसिस डाउटफायर का रीमेक थी हॉलीवुड की फिल्म का, 1997 में आई थी और जो बनाई थी कमल हासन साहब ने, उसमें उन्होंने वह रोल स्वीकार किया। इन 14 सालों में वह कुछ कीमती पत्थरों का सफलतापूर्वक बिजनेस भी करते रहे थे, व्यापार। वितरकों के वह इतने पसंदीदा कॉमिक एक्टर थे कि वह उसके लिए इनके लिए एक गाना जरूर रखवाते थे फिल्म में, इनकी इतनी अच्छी अपील थी। इसके लिए निर्माता निर्देशक इनको अलग से मेहनताना भी देते थे। दोस्तों, ये हिंदी फिल्म इतिहास में पहले कॉमिक एक्टर थे जिनके नाम से फिल्म बनी, जॉनी वॉकर, और ये पहले ऐसे कॉमिक एक्टर थे जिन्होंने एक सेक्रेटरी मैनेजर रखा था अपने कामकाज की देखरेख के लिए। बल्कि यह भारतीय सिनेमा इतिहास के उन कलाकारों में से जिन्होंने रविवार के दिन काम ना करने का निर्णय लिया था। वह बॉलीवुड के पहले सितारे थे जो बोलचाल की भाषा को सिनेमा में लाए थे। इसका उदाहरण उन्होंने चेतन आनंद की मशहूर फिल्म टैक्सी ड्राइवर में दिया था। इसके अलावा मोहम्मद रफी साहब ने इनके लिए सबसे ज्यादा गाने गाए हैं, जो भी उन्होंने किसी कलाकार के लिए नहीं गाए। इसके अलावा जॉनी वॉकर साहब ने एक फिल्म को डायरेक्ट भी किया था और उसका प्रोड्यूसर भी थे। वो फिल्म का नाम था पहुंचे हुए लोग, 1985 में आई थी। दोस्तों, इनके थोड़ा सा शादीशुदा लाइफ और पर्सनल लाइफ के बारे में नजर डालें तो इन्होंने शादी की थी शकीला की छोटी बहन नूरजा से, जबकि उनके घर वाले नूरजा जी के घर परिवार वाले शादी के खिलाफ थे। इस शादी से उनको 3 लड़कियां और 3 बेटे हुए, जिनमें से एक हैं एक्टर नासिर खान। जॉनी वॉकर साहब ने अपने बचपन की उन दुखद यादों को भुलाने के लिए कि उनको 6ठी क्लास में उनके घर वालों ने स्कूल छुड़वा दिया था फीस ना दे पाने के कारण, उन्होंने अपने बच्चों को यूनाइटेड स्टेट भेजा था पढ़ाई करने के लिए। दोस्तों, यही था लेखा जोखा एक महान कॉमिक कलाकार, एक महान कॉमेडियन स्टार एक्टर के लिए हमारी तरफ से जानकारी विकिपीडिया से उपलब्ध कराई गई थी। बाकी कुछ साइट्स मैंने IMDb और वेबसाइट से भी जानकारी लेने की कोशिश की है। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट द्वारा अवगत कराएं। Thank you very much for watching this video.